है दोस्तों, जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT101 जो मॉड्यूल हमारा 3 था लुब्रिकेंट का, तो उसके लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज़ और उसके सिग्निफिकेंस बताने थे। तो ये पार्ट 2 वीडियो है जो 3 प्रॉपर्टी और सिग्निफिकेंस हमने पहले वीडियो में कवर करा था। आज के इस वीडियो में हम एनिलीन पॉइंट, स्पोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्सन नंबर को कवर करेंगे। ये क्या है, इनके डिफिनीशंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज नहीं, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये 2 चीज़ें पूछती है। तो चलिए एनिलीन पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जो कि चौथा है हमारा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मिक्सर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन, एनिलीन भी एक कंपाउंड है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल बिकम्स कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल क्लियर फेज लिक्विड कॉल्ड एनिलीन पॉइंट। तो एनिलीन पॉइंट आपने समझा, एनिलीन पॉइंट सिंपली क्या है, एनिलीन एक कंपाउंड है और दूसरा हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, इन दोनों का मिला दिया और गर्म करते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर दोनों एक कंप्लीटली मिसिबल हो जाए। ये तो मिसिबल मतलब समझ रहे हो ना, कि एक सिंगल क्लियर फेज लिक्विड बना दे, उसको हम एनिलीन पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए एनिलीन पॉइंट क्या बताता है हमको, इट डिटरमाइंस हाउ मच एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंटेंट बोले प्रेजेंट इन लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड नहीं होते, ये हमें एनिलीन पॉइंट बताता है। क्योंकि जो क्या होता है, देखो एरोमेटिक कंपाउंड होता है हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व और डैमेज रबर्स यूज्ड इन मशीनरी पार्ट्स। तो मशीनरी पार्ट्स में जो भी रबड़ वाले पार्ट होते हैं, सील्स हो गए जैसे कि एग्जांपल में, तो रबड़ वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, वो डैमेज कर देता है एरोमेटिक, जितना ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल में। तो यही बताता है हमारा एनिलीन पॉइंट। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है कि सो लेस एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी प्रेजेंट इन लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में हमेशा हमेशा कम ही जो है एरोमेटिक कंटेंट बोले, चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोले, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड बोले, वो होना चाहिए। अच्छा, हमने एनिलीन पॉइंट को तो निकाल दिया। बेसिकली एनिलीन पॉइंट क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। एनिलीन पॉइंट एक टेम्परेचर है जहां हम एनिलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल को गर्म करके टोटली मिसिबल बनाते हैं, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर वो मिसिबल बन जाए वो एनिलीन पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एनिलीन पॉइंट को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये देखिए, एक सेकेंड। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एनिलीन पॉइंट, सबसे पहले टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल सैंपल इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम इक्वल वॉल्यूम में लेंगे, हाँ ये कंडीशन है भाई, इक्वल वॉल्यूम में हमें एनिलीन लेना है और लुब्रिकेटिंग ऑयल लेंगे। इट इज हीटेड अंटिल अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हीट करेंगे जब तक एक मिसिबल सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन ना बन जाए। देन टेस्ट ट्यूब इज अलाउड टू कूलेड एट कंट्रोल रेट। इसके बाद थोड़ा सा उसको देखेंगे थोड़े समय के लिए, मतलब कि थोड़े समय के लिए कूल करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद नोट डाउन करेंगे द टेम्परेचर एट विच ऑयल एंड एनिलीन सैंपल बिकम्स फुल्ली मिसिबल कॉल्ड एनिलीन पॉइंट। तो इसको डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया ना, तो आप लिख लेना। अब देखते हैं एनिलीन पॉइंट के सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए एनिलीन पॉइंट क्या था, एक टेम्परेचर था जो बढ़ते क्रम में था कि गरम करे और एक टाइम पे ऐसा आया कि दोनों मिसिबल बन गए, एनिलीन और हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जितना ज़्यादा आपका एनिलीन पॉइंट होगा मीन्स उतना ही आपका लो एरोमेटिक कंटेंट होगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर मान के चलो एग्जांपल में 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका एनिलीन पॉइंट आ गया, एक आया आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर एनिलीन पॉइंट आया, तो एनिलीन पॉइंट बताता है कि कितना एरोमेटिक कंटेंट है। मान के चलो एक्स अमाउंट ऑफ एरोमेटिक कंटेंट आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ठीक है, फिर एक्स अमाउंट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस पर आया। तो जितना ज़्यादा आपका एनिलीन पॉइंट है उतना ही मतलब कि लो एरोमेटिक कंपाउंड मिला ना आपका, हाँ, मीन्स लो एरोमेटिक कंपाउंड इन ऑयल विच इज सेफ फॉर रबर पार्ट्स इन मशीन। तो देखा एनिलीन पॉइंट हमें निकालने का फायदा क्या हुआ। तो हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल का एनिलीन पॉइंट भी चेक करते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे एनिलीन पॉइंट मिले इसका मतलब है कि लो एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, उसको हम मशीन में यूज कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा है लोअर एनिलीन पॉइंट्स मीन्स मोर एरोमेटिक कंटेंट। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका एक्स अमाउंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया, चाहे एरोमेटिक कंटेंट मिल गया, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसमें ज़्यादा एरोमेटिक कंटेंट है। ये टेम्परेचर पर वैरी कर रहा है ना, आप समझ रहे हो ना। Lower aniline points means more aromatic content in oil which can damage rubbers material used in machine। तो ये भी आप पॉइंट आप समझ में आ गया। देखिए सो गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हायर एनिलीन पॉइंट, यही आपका एक मेन मुद्दा है जिस पर आप एक दो ये पॉइंट्स में लिख सकते होगे।
ठीक है, लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा क्या प्रॉपर्टी और सिग्निफिकेंस है, तो पांचवा है हमारा स्पोनिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये ऊपर वाले हिंदी को अभी थोड़े समय के लिए इग्नोर करें। वैसे मैं कुछ चीज़ों को ना हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए और आपको भी समझ में आ जाए, तो ये सिर्फ लिखने के लिए, समझने के लिए है। स्पोनिफिकेशन नंबर को समझते हैं। स्पोनिफिकेशन नंबर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई द फैटी मटेरियल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द ऑयल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि मिलीग्राम में कितना आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जो स्पोनिफाई कर दे जो फैटी मटेरियल मौजूद है 1 ग्राम ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल में। ठीक है, तो ये एक सिंपली सा डिफिनेशन है, आप याद रखें। स्पोनिफिकेशन वैल्यू ये रहा, वेट ऑफ KOH एंड वेट ऑफ ऑयल, जहाँ पर हम वेट मिलीग्राम में लेंगे किसके, KOH के, और ऑयल का वेट तो हम ये इन ग्राम है। ठीक है, ING नहीं है, इन ग्राम है। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है। ठीक है, स्पोनिफिकेशन बस ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि इट टेल्स अबाउट हाउ मच फैटी मटेरियल, और लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ना, तो अगर आप लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो कुछ ऑयल्स और फैट भी होते हैं, मिनरल ऑयल आपने सुना होगा, तो ये ध्यान में रखना है। इट टेल्स अबाउट हाउ मच फैटी मटेरियल जैसे कि ऑयल्स और फैट प्रेजेंट इन द लुब्रिकेंट, because higher sponification value means oil contain more vegetable or animal fats which can form, ये है form soap and affect lubricant quality। ये ध्यान में रखना। स्पोनिफिकेशन नंबर पहले हमें बताता है कि कितना फैट जो है मौजूद है किसी लुब्रिकेटिंग ऑयल में, क्योंकि अगर ज़्यादा या स्पोनिफिकेशन वैल्यू आ गया आपका, मतलब है कि जो ज़्यादा फैट है ऑयल में, ज़्यादा फैट का मतलब क्या है, मोर वेजिटेबल और एनिमल फैट्स उस आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल में है, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें मौजूद होती है विच कैन फॉर्म सोप एंड अफेक्ट लुब्रिकेशन क्वालिटी। सोप का मतलब वही एक टाइप का चिपचिपा पदार्थ है जो ऑयल के फैट और केमिकल रिएक्शन से बनता है और मशीन में जम जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का डैमेज का ही रीजन है, बस सिंपल सा समझ जाना। ठीक, कि ज़्यादा फैट होने का मतलब है वेजिटेबल और एनिमल ऑयल या वेजिटेबल और एनिमल फैट लुब्रिकेटिंग ऑयल में ज़्यादा है, जिससे सॉप बनने का डर रहता है और वो लुब्रिकेशन की क्वालिटी जो है, लुब्रिकेशन फंक्शन है, उसको अफेक्ट करता है। तो स्पोनिफिकेशन नंबर हमें यही बताता है, इंडिकेट करता है कि कितना फैटी मटेरियल मौजूद है। ठीक है ना, तो ये हमने स्पोनिफिकेशन नंबर को भी देख लिया, जो कि सिंपल था, थोड़ा सा एक बार याद कर लेना, देख लेना। लास्ट है छठा हमारा स्टीम इमल्सन नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखिए क्योंकि ना मैंने दोनों नामों में हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, स्पोनिफिकेशन और स्टीम इमल्सन नंबर लगता है जैसे एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं तो अब नहीं होता। स्टीम इमल्सन नंबर देखते हैं या इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। सिंपली इसको स्क्रैच से समझे क्या बोला जा रहा है। When water enters into lubricating oil system, this mixtures कॉल्ड इमल्सन, यहाँ पे कॉल्ड वर्ड जोड़ देना, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल में जब पानी मिल जाता है ना, तो उस मिक्सचर को हम इमल्सन बोलते हैं। दिस इमल्सन यानी वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर होता है हमारा, हैव पुअर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि इट कैन कॉज कोरोजन, वियर एंड टियर, एब्रासन इन मशीन। तो जाहिर सी बात है लुब्रिकेटिंग ऑयल में जब आपका पानी मिल जाता है जिसको इमल्सन बोलते हैं, तो वो आपका कोरोजन का काम तो करेगा ही करेगा, वियर एंड टियर घर्षण का काम तो करेगा ही करेगा, एब्रासन मतलब कि जो घिसने से होने वाली हानि मशीन के अंदर। तो ये इमल्सन समझ गए ना। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू सेपरेट फ्रॉम वाटर, लुब्रिकेटिंग ऑयल की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी क्षमता जो वाटर से सेपरेट होए, उसको हम डिमल्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये वर्ड में कंफ्यूज मत होना, इमल्सन किसको बोलते हैं, डिमल्सिबिलिटी किसको बोलते हैं। डिमल्सिबिलिटी मतलब कि एबिलिटी क्या है उसकी, पानी से सेपरेट होने की, किसकी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की। ठीक है, द ऑयल दैट सेपरेट इजिली एंड क्विकली फ्रॉम वाटर हैज गुड डिमल्सिबिलिटी। जाहिर सी बात है, देखिए स्पोनिफिकेशन, सॉरी फिर मैं बोल रहा हूँ, स्टीम इमल्सन नंबर है ना, सिंपली ये आपका टाइम है। तो ध्यान से देखिएगा, जो डिमल्सिबिलिटी है कि एबिलिटी टू लुब्रिकेटिंग ऑयल सेपरेट फ्रॉम वाटर, जो है डिमल्सिबिलिटी, जितना आसानी से और इजीली, क्विकली और इजीली, जितना कम समय में वाटर से सेपरेट हो जाए आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसकी डिमल्सिबिलिटी उतनी ही अच्छा होती है। वाइल द ऑयल दैट डज नॉट इजीली एंड क्विकली सेपरेट फ्रॉम वाटर हैज पुअर डिमल्सिबिलिटी। ये चीज़ आप समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टीम इमल्सन नंबर क्या है। अब देखिए ये पॉइंट अब आप यहाँ पे जोड़िए, स्टीम इमल्सन नंबर क्या है। सो द टाइम इन सेकंड, सिंपली एक टाइम है। ठीक है, स्टीम इमल्सन नंबर आपका एक टाइम है। द टाइम इन सेकंड इन विच ऑयल एंड वाटर इमल्सन सेपरेट आउट इन डिस्टिंक्ट लेयर। तो एक समय है, समय को नोट डाउन किया जा रहा है कि जहाँ पर ऑयल और लुब्रिकेटिंग और जो पानी का मिक्सर है जिसको इमल्सन बोलते हैं, वो अलग अलग लेयर में डिस्टिंक्ट हो जाए, अलग हो जाए, कॉल्ड स्टीम इमल्सन नंबर या फिर डिमल्सिफिकेशन नंबर। तो देखिए, अ गुड लुब्रिकेंट ऑयल शुड हैव गुड डिमल्सिबिलिटी। गुड डिमल्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जितना आसानी से, जितना जल्दी से
लुब्रिकेटिंग ऑयल पानी से सेपरेट आउट हो जाए, या फिर लो स्टीम इमल्सन नंबर, जितना क्विकली का मतलब क्या हो, जितना कम समय में, और जो समय की बात बोली जा रही है ना उसी को ही हम स्टीम इमल्सन नंबर बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रख पाए ना। अब हम स्टीम इमल्सन नंबर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो सिंपली 2 पॉइंट है, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू रजिस्ट, ये रजिस्ट है मिक्सिंग विथ वाटर और स्टीम। तो ये बताता है आपका स्टीम इमल्सन नंबर एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू रजिस्ट कर जाए किससे, मिक्सिंग विथ वाटर, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी बताता है कि क्या वो पानी से जल्दी मिक्स कर जा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये क्या हमारा स्टीम इमल्सन नंबर बता रहा है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कोर्जन एंड डैमेजेस इन मशीन पार्ट्स। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही सिंपल रहे। तो हमने 6 को देख लिया, पहले स्पोनिफिकेशन नंबर, जो कि कंफ्यूज मत होना स्टीम इमल्सन नंबर और स्पोनिफिकेशन नंबर में, और ये रहा हमारा चौथा है एनिलीन पॉइंट। ठीक है ना, और ये तो रहा आपका स्टीम इमल्सन नंबर। तो इस तरीके से हमने बचे हुए तीनों को भी कवर कर दिया, और इसमें से 2 प्रॉपर्टी हर साल आता ही आता है, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्या होता है कि जब आप चीज़ों को एक बार देख लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं ना, तो यू हैव एनफ आइडिया टू हाउ टू राइट इन द पेपर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक्स, और अगले इंपॉर्टेंट सवाल का वेट करें, मैं लाऊंगा। ठीक है ना, बाय।